और उसी लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, जो उसके सर्किल में छोटा डॉन के नाम से जाना जाता है, अनमोल बिश्नोई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में अपने आप में एक कहानी है। करीब 2022 या 3 साल पहले की बात है। लॉरेंस बिश्नोई का यही छोटा भाई, लाडला भाई अनमोल बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट बनाता है और दिल्ली से नेपाल के रास्ते अज़रबैजान होते हुए कनाडा और फिर अमेरिका पहुंच जाता है। तब वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को पीठ दिखाकर भागा था। आज यानी वेंसडे यानी 19 नवंबर 2025 को फिर उसकी एक तस्वीर आई है और इस तस्वीर में वो सचमुच पीठ दिखा रहा है। उसके दाएं और बाएं एनआईए के 2 अफसर खड़े हैं और जिस शख्स की ये पीठ है वो अनमोल बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। इस बार ये पीठ शायद वो मजबूरी में दिखा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये तस्वीर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। 20 घंटे के सफ़र को तय करने के बाद कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस सिटी से अनमोल बिश्नोई दिल्ली लाया गया। अनमोल बिश्नोई अकेला नहीं था उस प्लेन में, 2 और भी भारतीय थे, दोनों पंजाब के थे। अमेरिका ने इन तीनों को डिपोर्ट किया है। अब अनमोल बिश्नोई को पकड़ा गया था लास्ट ईयर नवंबर में अमेरिका में। नवंबर में हुआ ये कि लॉस एंजलिस सिटी ये पहुंचता है और एक पासपोर्ट दिखाता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। तो जब इमिग्रेशन पर वो पासपोर्ट रखता है और साथ में अमेरिका आने की वजह, तो उस पासपोर्ट पे इसका नाम भानु लिखा हुआ था और साथ में एक कंपनी का ऑफ़र लेटर भी था। लेकिन उस पासपोर्ट और ऑफ़र लेटर को देखकर कंपनी के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कुछ शक होता है, यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, और वो उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद अचानक भेद खुल जाता है और पता चलता है कि असल में ये दोनों फेक है, पासपोर्ट भी और उस कंपनी का जो जॉब लेटर या ऑफ़र लेटर है वो भी। कंपनी से बात की गई तो पता चला इस नाम के किसी शख्स को हमने ऑफ़र ही नहीं दिया। फिर सच्चाई सामने आती कि वो शख्स असल में भानु नहीं, बल्कि इंडिया के मोस्ट वांटेड डॉन में से एक अनमोल बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। अब ये खबर अचानक इंडियन एजेंसियों तक पहुंचती है कि अनमोल बिश्नोई को यूएस अथॉरिटी ने अपने कब्जे में ले रखा है। अब यहाँ से कवायद शुरू होती है कि उसे किसी तरह भारत लाया जाए, क्योंकि भारत में उसके खिलाफ एक से बढ़कर एक केस दर्ज थे और ये एक बड़ी कामयाबी थी। तुक्के में ही सही, लेकिन अनमोल बिश्नोई वहाँ पकड़ा गया था। अब उधर तमाम स्टेट और फिर अपनी सेंट्रल एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम, सभी ने यूएस अथॉरिटी को अप्रोच किया, उन्हें लेटर दिए, दस्तावेज़ दिए, कागजात दिए कि भाई ये हमारे यहाँ वांटेड है। और एनआईए ने तो ये भी प्रूफ दिया कि इस पर 10 लाख रुपए का इनाम है, ये एक टेररिस्ट है, एक आतंकवादी है। अब इंडिया और अमेरिका के बीच में प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन ऐसी चीज़ों में अमेरिका बड़े फूंक फूंक कर कदम रखता है, बड़ी आसानी से किसी को डिपोर्ट नहीं करता है। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा। नवंबर 2025 की बात है और इत्तेफाक की बात है, यही नवंबर क्या जो 3rd वीक था, उस तीसरे हफ्ते में वो पकड़ा गया था। मतलब 1 साल पूरे हो गए। इन 1 सालों तक कवायद चलती रही इंटरपोल के ज़रिए, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के ज़रिए कि भाई अमेरिका आप इसको डिपोर्ट कर दो, बट उसमें लगातार देरी हो रही। लेकिन अचानक अब इसे आप बदनसीबी कहिए अनमोल बिश्नोई की कि यूएस में ट्रंप की सरकार आती है और ट्रंप साहब आने के बाद जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उनको लेकर एक सख्त आदेश जारी करते हैं कि ऐसे लोगों को पहचानो और उनके देश वापस भेजो। कईयों को तो जेल में भी डाला, फिर जेल से उनके देश में, और हथकड़ियाँ लगा कर भेज रहे हैं। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा हमारे बहुत सारे ऐसे भारतीय जिनको अवैध रूप से अमेरिका में रहने के इल्ज़ाम में अमेरिका ने डिपोर्ट किया, उनके पैरों में बेड़ियाँ थी, हाथों में हथकड़ियाँ थी और इस तरीके से उनको भेजा गया था। तब इत्तेफाक से अनमोल बिश्नोई भी लीगल तरीके से एक तरह से, चूँकि फर्जी डॉक्यूमेंट्स और गलत कंपनी के ऑफ़र लेटर के साथ पकड़ा गया था लॉस एंजलिस में, तब उसके ऊपर भी ये था कि ये अवैध रूप से यहाँ आया, इसलिए इसको भी डिपोर्ट करना है। इधर इंडियन एजेंसी उसी वक्त लगातार कोशिश में कि भैया हमें सौंप दो। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही थी, पर ट्रंप साहब ने काम हमारी एजेंसियों का आसान कर दिया। डिपोर्टेशन वाला मामला तो चला नहीं, क्योंकि उधर अनमोल बिश्नोई कोर्ट भी पहुंच गया कि भारत में मेरी जान को खतरा है, ये है, मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। तो कोर्ट में भी मामला लंबा चल रहा है। लेकिन अचानक ट्रंप सरकार की पॉलिसी ने एक वरदान का काम किया। 18 नवंबर को अनमोल बिश्नोई की बारी आई 2 और भारतीयों के साथ जो अवैध रूप से रह रहे थे कि भाई अब तुम्हारा यहाँ वक्त पूरा हुआ, अपने देश जाओ। और इन तीनों को एक प्लेन में बिठाया गया और इंडिया के लिए रवाना कर दिया गया। इनकी मंजिल थी दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब 18 नवंबर को जब इनको भेजा गया तो उसकी एक ईमेल भी जारी हुई कि ऐसे ऐसे अनमोल बिश्नोई को भारत भेजा जा रहा है।
ये खबर हमारी एजेंसियों तक भी पहुंची, एजेंसियां अलर्ट हुई। इसके बाद उस फ्लाइट नंबर, टाइम, यहाँ पर अराइवल का NIA की एक टीम पहुंच गई और आज दिन में जैसे ही उस फ्लाइट से अनमोल विश्नोई बाहर आता है, पहले से इंतज़ार कर रही NIA की टीम उसे अपने शिकंजे में ले लेती है। शिकंजे में लेने के फ़ौरन बाद की ये तस्वीर है जो आपको दिखा रहा हूँ, जो पीठ कैमरे की तरफ करके खड़ा हुआ शख्स असल में अनमोल विश्नोई है। इसके बाद उसे वहीं से पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया, उसकी पेशी हुई। अब कायदे से ये पूरा जो मामला है, हमारी एजेंसियों की किस्मत कि अमेरिका की एक पॉलिसी की वजह से एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हमारे शिकंजे में आ गया है। अब अनमोल विश्नोई तो यहाँ आ गया, शिकंजे में भी है, लेकिन इसके आने के बाद ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनकी गुत्थियाँ आप सुलझने की उम्मीद की जा सकती है। ये वही अनमोल विश्नोई है जिसका नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था उन्हीं के घर के बाहर। और इस कत्ल के बाद अनमोल विश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को मारने की जिम्मेदारी ली थी गोल्डी बराड़ के साथ, जो लॉरेंस बिश्नोई का एक और चेला जिसके साथ अब रिश्ते अच्छे चल नहीं रहे। इसके बाद अनमोल विश्नोई का दूसरी बार जो नाम सुर्खियों में आया वो तब जब मुंबई में बांद्रा में सलमान खान के घर गैलेक्सी के बाहर गोलियां चली। ये गोली चलाने वाला भी जिसके इशारे पर चलाई गई ये अनमोल विश्नोई था और बाद में इसकी भी जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए ली गई। फिर तीसरी बार सुर्खियों में तब आया अनमोल विश्नोई जब NCP के लीडर, पॉलिटिकल लीडर और सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी का मुंबई में ही कत्ल कर दिया गया। जिन शूटर को हायर किया गया था उन शूटर को वहाँ भेजने वाला कोई और नहीं है, ये अनमोल विश्नोई था। तो एक एक कर ये तो सारे हाई प्रोफाइल केस थे। इसके अलावा भी 30 से 31 ऐसे मामले हैं जिसमें वसूली, मर्डर, ये सारी चीज़ें अनमोल विश्नोई के जिम्मे थी। अब ये सारे केस उसके आने के बाद, चाहे वो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस हो जिसमें वो प्राइम अक्यूज्ड है, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस हो, सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने का केस हो, इनमें अनमोल विश्नोई मोस्ट वांटेड है, प्राइम अक्यूज्ड है। तो इन केसेस में अब उससे पूछताछ के बाद सारी सच्चाई सामने आने की शायद उम्मीद की जा सकती है। अब सवाल ये है कि बड़ा भाई तो बड़ा भाई, छोटा भाई भी इसी रास्ते पर क्यों और कैसे? तो सर मैं यहाँ पे एक गलती बड़े भाई की है, यानी लॉरेंस बिश्नोई की। पंजाब में यूनिवर्सिटी के ज़माने से पॉलिटिक्स में आने के बाद गैंग वॉर में कूद गया और फिर उसने क्राइम की दुनिया को अपना लिया। लेकिन तब तक अनमोल विश्नोई उसके जुर्म की दुनिया की परछाई से दूर था और लॉरेंस अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता था। उसे ये भी लगता था कि जिस रास्ते पर वो है उसका भाई ना चले, और इसीलिए पंजाब से दूर उसको जोधपुर में पढ़ने के लिए भेज दिया। जोधपुर के कॉलेज में अनमोल विश्नोई पढ़ रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, उसके पास से हथियार बरामद हुआ, किसी को धमकाया और फिर वहाँ से कॉलेज से निकला। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद उसको फजिल्का जेल में रखा गया, फिर वहाँ से उसको राजस्थान जेल भेज दिया गया। अब धीरे धीरे इन छोटी छोटी चीज़ों के बाद जब अनमोल विश्नोई को लगा कि फिर इसी रास्ते पे चलना है तो भाई के साथ ही चल पड़ो। उधर लॉरेंस बिश्नोई को भी लगा कि जब इसको ये जुर्म की दुनिया में आ ही गया है तो चलो अपना एक खास भरोसेमंद सिपह सालार उत्तराधिकारी भाई के अलावा और कौन हो सकता है। फिर क्या था, लगभग 700 गैंग मेंबर हैं NIA की लिस्ट के हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में, जिनमें से 300 अकेले पंजाब से हैं, बाकी दिल्ली, राजस्थान, आपके हिमाचल, गुजरात, मुंबई, हरियाणा, इन सब जगहों से। तो अब ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बीच में अब लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ पहुंच चुका था, पकड़ा गया था। फिर तिहाड़ से अलग अलग जेलों में जाता रहा। जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ तो फिर उसे यहाँ से हटाकर साबरमती जेल अहमदाबाद भेज दिया गया। जेल से भी उसका धंधा चल रहा था और उस धंधे की वजह थी यही अनमोल विश्नोई, क्योंकि जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई हुक्म देता और जेल के बाहर मौजूद अनमोल विश्नोई उस हुक्म का पालन करवाता। कहते हैं लॉरेंस ने जितने भी प्लान बनाए या जितने भी एग्जीक्यूशन या फिर वसूली, गोली चलाना, ये वो अपने भाई अनमोल विश्नोई को बताता और अनमोल विश्नोई का काम ये था कि इसके लिए ज़रूरी शूटर, हथियार, इन सब का इंतज़ाम करना। लेकिन ये बात इधर हमारी पुलिस एजेंसियों को भी पता चली। तभी एक बार वो ज़मानत पर बाहर आया। अब ज़मानत कैसे मिल गई ये भी पता नहीं था। ज़मानत पर बाहर आने के बाद लगा कि अब तो पुलिस एजेंसियाँ उसके पीछे पड़ेंगी, तो फिर उसने फेक पासपोर्ट बनाया, दिल्ली से नेपाल गया, नेपाल से होते हुए अज़रबैजान और कहाँ कहाँ। आखिर में उसकी मौजूदगी 3 साल
तक भटकने के बाद, ढूंढने के बाद 2024 के नवंबर में अमेरिका में मिली। अमेरिका में भी एक सिंगर के एक शो में, पंजाबी सिंगर, उसका दोस्त था, उसकी एक पार्टी में उसकी तस्वीर आई थी और उसके बाद फिर ये गिरफ्तारी हुई। तो साल भर पहले वो वहाँ गिरफ्तारी हुई थी। अब इस गिरफ्तारी से पहले तक, अभी 18 नवंबर से डिपोर्ट करने से पहले तक, जो भी लॉरेंस बिश्नोई को काम होता था सीधे अपने भाई को फ़ोन करता था। अब आप चौंकिए मत, जेल में आजकल फ़ोन बड़ी आसानी से उपलब्ध है, बस आपका कांटेक्ट होना चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए जेल के स्टाफ को खिलाने के लिए। तो फिर जैमर वैमर नाम की भी चीज़ नहीं रहती, जैमर का भी रुख मोड़ दिया जाता है। ज़्यादातर जेलों में जो फ़ोन करते हैं उसमें एक खाली ऐसा एक कोना या हिस्सा होता है जहां आप जाकर आसानी से कॉल लगा सकते हैं। जैमर पर खामखा सरकार इतने पैसे खर्च करती है, जब ऑलरेडी फ़ोन पे काम चल ही रहा, बात हो ही रही है, तो फिर जैमर पे क्यों टैक्स पेयर के पैसे के खर्च, लाखों करोड़ों रुपए देश के अलग अलग जेलों में। तो खैर, अब बड़ा भाई जेल में है, छोटा भाई जेल के बाहर पूरी विरासत संभाल रहा है, धमकाने से लेकर, वसूली से लेकर, डराने से लेकर, मारने से लेकर, हर काम। उधर दूसरा गुर्गा पार्टनर गोल्डी बराड़, उसके साथ शायद थोड़ी सी तकरार हो गई लॉरेंस बिश्नोई की, तो अब अकेला खुल्लम खुल्ला अनमोल बिश्नोई जेल के बाहर एक तरह से छोटा डॉन पूरे लॉरेंस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। वो अमेरिका भी देख रहा है, वो कनाडा भी देख रहा है, वो दुबई भी देख रहा है, वो इंडिया के अलग अलग 6-7 स्टेट भी देख रहा है। मतलब भाई के हर हुक्म की तामील छोटा भाई कर रहा है। और इसी के बाद अब उसके ऊपर एनआईए की नज़र पड़ी, डोजियर बनाना शुरू हुआ, तो पता चला कि भैया बड़ा भाई तो बड़ा भाई, छोटे भाई के नाम पे भी कुछ छोटे मोटे अफसाने या केस नहीं है, बहुत सारे हैं। फिर एनआईए को लगा कि नहीं, ये तो बहुत आगे जा रहा है। तब 10 लाख रुपए का इनाम उसके सर पर रखा गया। सिद्धू मूसेवाला और फिर बाबा सिद्दीकी का मर्डर केस ने अनमोल बिश्नोई को, मतलब सुरक्षा एजेंसियों को बेचैन किया कि अब इसको पकड़ना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा था। तो खैर अब वो पकड़ा गया, हमारी एजेंसियों के हाथ भी आया, तो वो भी डिपोर्टेशन के चक्कर में। अगर वो इलीगल तरीके से ना घुसा होता तो शायद डिपोर्ट भी नहीं होता, और पता नहीं कभी अमेरिका उसको हमारे हवाले करता भी कि नहीं। तो अब एनआईए के तो कब्जे में आ गया है अनमोल बिश्नोई। बट यहाँ से खेल बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। ये हम सब जानते हैं कि होम मिनिस्ट्री के एक ख़ास ऑर्डर के हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया है, जबकि अहमदाबाद की जेल में उसका, या अहमदाबाद में कोई क्राइम उसके नाम पर रजिस्टर नहीं है। असल में वो वांटेड है पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में और मुंबई में, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस और सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने में। लेकिन होम मिनिस्ट्री का ये जो ऑर्डर था वो ये था कि भाई लॉरेंस गैंग या लॉरेंस बिश्नोई को ख़तरा है बार बार अलग अलग अदालतों में अलग अलग केसों के ले जाने के लिए, इसलिए इसको एक ख़ास आदेश के तहत एक सुरक्षा कवच देते हुए साबरमती जेल में ही रखा जाए। और साबरमती जेल में रहते हुए ही जब लॉरेंस बिश्नोई था, आप ये देखिए, सलमान खान के घर गैलेक्सी के बाहर गोली चली, बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ। ये तब सिर्फ सिद्धू मूसेवाले का जब मर्डर हुआ तब लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में था। तो वहाँ जेल में रहते हुए ये सारे ऑपरेशन चल रहे थे। अब अनमोल बिश्नोई आ गया, एनआईए उससे पूछताछ करेगी, पर एनआईए उसको हमेशा के लिए तो अपना मेहमान बनाकर अपने दफ्तर में रखेगी नहीं, ना अपनी कस्टडी में। आखिर में जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में उसको जेल भेजना है। और जेल जाने से अब क्रिमिनल कौन डरता है? उन्हें तो लगता है कि सबसे आज़ादी से, सबसे आराम से जो काम हम कर सकते हैं वो जेल से ही कर सकते हैं। बड़ा भाई आइडियल है लॉरेंस बिश्नोई, आसानी से जेल से कर सकता है। जेल में बैठकर तो वो इंटरव्यू भी दे दिया, पुलिस को भनक तक नहीं। तो अब अनमोल बिश्नोई का आना सिर्फ तमाशा बनकर न रह जाए, इस बात का डर है। वजह ये कि बड़ा भाई अब तक यहीं जेल के अंदर से सब कुछ कर रहा है, अब छोटा डॉन भी जेल के अंदर से करेगा, तो फिर कानून और पुलिस का मजाक ही तोड़ेगा कि इतनी मशक्क़त, इतनी मेहनत के बाद, इतनी लंबी कोशिश के बाद हाथ तो आया वो, लेकिन क्या जेल में उसके ऊपर बंदिशें लगाई जाएंगी? हालात को देखते हुए लगता नहीं। और उससे भी बड़ा इस वक्त सवाल ये है कि आखिर अनमोल बिश्नोई को किस जेल में भेजा जाएगा? जब उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे तो किस जेल में? क्या उसे भी साबरमती जेल भेज दिया जाएगा? क्या आने वाले वक्त में उसके लिए भी होम मिनिस्ट्री एक ख़ास आदेश जारी कर उसे उस जेल से बाहर निकालने पर रोक लगा देगी? क्योंकि कई राज्य उसके इंतज़ार में बैठे हैं अपने अपने केस को लेकर, जिसमें दिल्ली है, जिसमें हरियाणा है, जिसमें पंजाब है, जिसमें राजस्थान है, जिसमें मुंबई है।
और मुंबई पुलिस को तो सबसे ज़्यादा बेचैनी से अनमोल बिश्नोई की तलाश है, क्योंकि गैलेक्सी पर शूटआउट यानी सलमान के घर के बाहर, इसके अलावा बाबा सिद्दीकी का कत्ल, इस कत्ल का वो प्राइम अक्यूज्ड, तो वो तो मेन उसकी ज़रूरत है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लॉरेंस वाला सुरक्षा कवच अनमोल बिश्नोई को भी दे दिया जाए और कहा जाए कि नहीं भैया, जिस भी स्टेट की पुलिस को ज़रूरत है उससे पूछताछ करने की, वो सीधे वीडियो कॉल से कर ले, जेल से बाहर नहीं जाएगा, किसी स्टेट की पुलिस को नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ स्टेट वाइज पॉलिटिक्स भी बहुत है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर अनमोल बिश्नोई को लाने का कोई मतलब नहीं है। फिर तो यहाँ की जेल में रहे या अमेरिका या कनाडा में कहीं भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर जेल में भी रहकर वो उसी तरीके से अपना गैंग ऑपरेट करता है तो भी उसको यहाँ लाने का कोई मतलब नहीं है। फिर तो आज़ाद ही सही है, क्योंकि जो काम वो आज़ाद रहकर कर रहा है जेल से भी वही करेगा, बड़ा भाई भी तो वही कर रहा है। तो इसीलिए आने वाले वक्त में ये देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा कि एनआईए अनमोल बिश्नोई के साथ क्या करती है, उसे किस जेल में भेजती है, और क्या आने वाले वक्त में होम मिनिस्ट्री जो भाई वाली फैसिलिटी है यानी बड़े डॉन लॉरेंस बिश्नोई वाली, उसके छोटे भाई छोटे डॉन अनमोल बिश्नोई को भी देगी। नज़र इस पर रहेगी और जो भी अपडेट होगा आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।